नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल की सरकार, खासकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके करीबी अनुब्रत मंडल के खिलाफ सीबीआई ने 35 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अनुब्रत मंडल के खिलाफ सीबीआई ने 35 पन्नों के चार्जशीट को दाखिल किया है, जो अनुब्रत मंडल और ममता बनर्जी दोनों के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से चार्जशीट का असर देखने के लिए मिलेगा, इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ आसनसोल की एक सीबीआई अदालत में 35 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। मंडल को जांच एजेंसी ने मवेशी तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था, यानी कैटल ट्रैफिकिंग का मामला था। अनुब्रत मंडल फिलहाल जो है न्यायिक हिरासत में है। अनुब्रत मंडल जो है वो सीबीआई अधिकारी की एक टीम ने 11 अगस्त को बोलपुर में स्थित उनके आवास में कैटल तस्करी मामले में जांच में सहयोग नहीं करने की वजह से गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के नेता मंडल गिरफ्तारी से पहले कई बार मौके पर पूछताछ के लिए सीबीआई अधिकारियों के सामने भी पेश नहीं हुए थे, यानी कई सारे समन भेजे गए थे और उन समन का कोई रिस्पॉन्स अनुब्रत की तरफ से नहीं दिया गया था। ईडी ने जो है मवेशी तस्करी मामले के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस नेता और पार्टी के वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुब्रत मंडल के बॉडीगार्ड को भी इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया। ईडी के अधिकारियों ने आसनसोल में विशेष सुधार गृह के अधिकारियों से हुसैन को अपनी हिरासत में लिया, जहां वह सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद पहले से ही हिरासत में था। 5 नवंबर तक ईडी की हिरासत में रहना है। ईडी के 3 वरिष्ठ अधिकारी को दिल्ली से अदालत के एक आदेश के साथ यहां पहुंचे, जिसमें एजेंसी को हुसैन को अपनी हिरासत में लेने की अनुमति दी गई थी। सीबीआई ने बोलपुर से ही अनुब्रत को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद सीबीआई ने अनुब्रत मंडल की संपत्ति का ब्यौरा लेना शुरू किया था। इस मामले में जांच के दौरान अनुब्रत और उनके करीबी रिश्तेदारों के बैंक खातों में 18.97 करोड़ रुपए जो है वो मिले हैं। इसके अलावा कोलकाता और वीरभूम में अनुब्रत की दिवंगत पत्नी चित्रा मंडल और बेटी सुकन्या मंडल के नाम पर भी कई संपत्तियां जो है निगरानी है। जांचकर्ताओं ने बोलपुर में अनुब्रत के रिश्तेदारों के नाम से भी कई जो है चौल मिले हुए हैं, और इसके हिसाब से आपको बता दें कि अब जो सामने आया है कि इन्होंने अपने करीबियों के नाम पर तकरीबन 18 करोड़ रुपए की एफडी की हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अनुब्रत मंडल के करीबियों के पास 18 करोड़ रुपए की एफडी की हुई है। बता दें कि गौ तस्करी का मामला था, और गौ तस्करी मामले में ईडी ने अनुब्रत मंडल के बॉडीगार्ड जो है सहगल हुसैन को जब गिरफ्तार किया था, और जब उन्होंने नोटिस इसे लेकर जारी किया था, तो नोटिस जारी करने के बाद टीएमसी नेता मंडल और उनके बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, और उसके बाद उनकी पत्नी को नोटिस जारी किया गया था। ईडी सहगल के पैसे से जुड़े सवाल के लिए उनकी पत्नी से भी पूछताछ करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली में बुलाया था। ईडी सूत्रों से यह भी बताया गया कि सहगल की पत्नी और मां के नाम पे करोड़ों की संपत्तियां मिली है, जिसे लेकर ईडी हैरत में है, क्योंकि एक बॉडीगार्ड की सैलरी आखिर कितनी होती होगी, लेकिन सैलरी से, आय से कम 50 से 70 गुना ज्यादा संपत्ति, इतनी संपत्ति जो कि एक नेता के पास हो सकती है, ऐसे हिसाब से मिली है, जिसने उन्हें भी हैरत में डाल दिया कि आखिर इतनी संपत्ति बॉडीगार्ड के नाम पर कहां से है। गौ तस्करी मामले की जांच करे सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि सहगल के पास, यानी उनके बॉडीगार्ड के पास, अनुब्रत मंडल के बॉडीगार्ड के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति। आप समझ सकते हैं, बॉडीगार्ड के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। सहगल ने संपत्ति अपनी मां पत्नी के नाम पर खरीद रखी है। ईडी सूत्रों ने बताया कि सहगल अनुब्रत के अलावा गौ तस्करी का लाभ कई लोगों तक पहुंचाता था। अब तक सहगल गाय तस्करी मामले में गिरफ्तार होने के बाद सीबीआई की हिरासत में है। बता दें, उसे जेल हिरासत में रखा गया। ईडी मामले को लेकर पूछताछ भी कर रही है, और सूत्रों का यह कहना था कि सहगल ने लगातार संपत्तियों का हस्तांतरण किया। संपत्ति कब खरीदी गई, किसे बेची गई, किसके नाम पर की गई, ईडी इसका पूरा ब्यौरा जो है तैयार कर रही थी, जिसके पता चला कि कैसे पैसे कहां से आए और पैसे कहां पर गए। वहीं आपको बता दें कि 14 सितंबर को सीबीआई के अधिकारी अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या से भी पूछताछ के लिए गए थे। ईडी सूत्रों ने बताया कि अनुब्रत की दिवंगत पत्नी चित्रा मंडल और बेटी सुकन्या के पास बड़ी संपत्ति है। कई चावल के मिल भी बोलपुर क्षेत्र में जांचकर्ताओं की नजर में है। कुछ दिन पहले सीबीआई की टीम जब अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या से पूछताछ के लिए गई थी, तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी मां की तुरंत डेथ हुई थी, पिता जो है जेल में है। तो ऐसे में उन्होंने जो है पूछताछ नहीं उन्होंने की। इधर सहगल
उनकी पत्नी और मां से पूछताछ करने पर ईडी को सभी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करने में लगी। सूत्रों का कहना है कि पत्नी से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि संपत्ति कहां है और किसके नाम पे है, क्योंकि एक बॉडीगार्ड के पास 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कहीं ना कहीं किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी है। अब ऐसे में अनुब्रत मंडल के खिलाफ आप देख सकते हैं अनुब्रत मंडल, क्योंकि अनुब्रत मंडल को ममता बनर्जी का ज्यादा खास बताया जाता है। कारण स्पष्ट है, मामला पहले एसएससी घोटाले का आया जिसमें पार्थ चैटर्जी अंदर गए। पार्थ चैटर्जी पर पूरे तृणमूल कांग्रेस और खुद ममता बनर्जी ने बोलने से किनारा कर लिया। उन्होंने साफ यही कहा पार्थ ने गलती की है, पार्थ ही जवाब देगा। लेकिन जब बात अनुब्रत मंडल पे आई तो बौखलाहट ममता बनर्जी में देखने के लिए मिली और पूरी तृणमूल कांग्रेस में देखने के लिए मिली। ममता बनर्जी खुलकर सबके सामने अनुब्रत मंडल का समर्थन करती नजर आई और उन्होंने ये कहा कि तुमने केस्टो को गिरफ्तार किया है, यानी अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस केस्टो को गिरफ्तार करने से बाकी केस्टो नहीं रुक जाएंगे। आपने गलत किया है, सीबीआई का उपयोग करके हमारी आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है और ये हम होने नहीं देंगे। तो अनुब्रत मंडल जो है जब जिस तरीके से ममता बनर्जी के समर्थन में उतर के आए कि कुछ नहीं किया है फिर भी परेशान करे, उसे बात स्पष्ट हो गई कि अनुब्रत मंडल जो है ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी है और ममता सरकार में अब उनके बड़े और करीबी मंत्रियों के खिलाफ और नेताओं के खिलाफ जो है के बाद एक मामला आ रहा है। पार्थ चैटर्जी, एसएससी घोटाला, अनुब्रत मंडल, कैटल ट्रैफिकिंग का मामला है, जो कैटल स्मगलिंग का मामला है। और ये मामला जो है काफी, आपको बता दें कि जब लोग कह सकते हैं कि जब इन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए जाए तो उस वक्त लोग बाहर खड़े थे कोर्ट परिसर में, उन्होंने जोर जोर से नारे लगाए, गौ चोर करके कहा। इन्होंने कहा कि गाय चोर है, ये चोर है और उन्होंने जोर जोर से चोर के नारे भी लगाए थे। तो लोगों में, बंगाल के लोगों में काफी आक्रोश है। बंगाल की जनता जो है जल्दी आहत हो जाती है, काफी सेंटिमेंटल है और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने अपना भरोसा तृणमूल कांग्रेस पर जताया और तृणमूल कांग्रेस के नेता जनता को लूट कर बॉडीगार्ड के 100 करोड़ की संपत्ति बना रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता के अंदर कितना आक्रोश है। अब इसी मामले में अब जो है उनके खिलाफ सीबीआई की विशेष कोर्ट में 35 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है, यानी साफ तौर पर अनुब्रत मंडल को बिल्कुल भी राहत अब नहीं मिलने वाली है। अनुब्रत मंडल की मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाली है, जो इस बात से स्पष्ट हो गई है कि किस तरीके से उनके समर्थन में अब कुछ नहीं किया जा रहा है और उनके लिए खिलाफ चार्जशीट भी डाली जा रही है जो 35 पन्नों की है, यानी कई सारे डिटेल्स जो है उसमें साझा की गई है, कई सारे डिटेल्स में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अनुब्रत मंडल को अभी और कुछ दिन जो है न्यायिक हिरासत में बिठाना पड़ेगा। बता दें कि हाल फिलहाल में पार्थ चैटर्जी के खिलाफ भी इसी तरीके का जो मामला है देखने के लिए मिला। पार्थ चैटर्जी की भी न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है और अभी अनुब्रत मंडल भी अब सीबीआई के सिकंजे में है और न्यायिक हिरासत में है। तो साफ तौर पर जिस तरीके की चार्जशीट देखने के लिए मिल रही है उसमें कई सारे ट्रांजैक्शंस डिटेल भी डाले गए हैं, जिससे ये बात स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं अनुब्रत मंडल की मुश्किलें और भी ज्यादा पद से बदतर हो। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अनुब्रत मंडल के खिलाफ जो है सीबीआई ने 35 पेज के चार्जशीट दाखिल किए हैं, जिससे अनुब्रत मंडल की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अभी फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ममता बनर्जी की तरफ से ना तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। अगर इस पर कोई प्रतिक्रिया आती है तो उससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।